हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम 2 जुलाई 2024 को जो CHSL का पेपर कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 1, आज हम उसकी देखेंगे। 1 जुलाई की चारों शिफ्ट्स हम देख चुके हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दे हैव डिसाइडेड टू वाइंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। तो बच्चों दे हैव डिसाइडेड में कोई गलती नहीं है, आपके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देयर बिजनेस में कोई एरर नहीं है। विदाउट डिले, बिना देरी के उन्होंने क्या किया, बिजनेस को वाइंड आउट कर दिया। तो इस चीज में प्रॉब्लम है, ये वाइंड आउट नहीं होता है, वाइंड अप होता है। और वाइंड अप का मतलब होता है भाई द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेटिंग, द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेटिंग अ कंपनी, किसी कंपनी को लिक्विडेट करना। अब रही बात लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, तो लिक्विडेट का मतलब होता है कन्वर्टिंग असेट असेट्स इनटू कैश। जब कोई कंपनी वाइंड अप करती है, अपने बिजनेस को खत्म करती है, तो जितना भी उनके पास असेट होता है, मशीनरी ले लो, फर्नीचर ले लो, कुछ भी, उसको बेच देती है ताकि उनको कैश मिल सके और वो सारा अपना जो सामान है वो समेट के, सारा बिजनेस को समेट के जा सके। तो कन्वर्टिंग असेट्स इनटू कैश। तो एरर हमारी थर्ड पार्ट में बच्चों आउट नहीं आना चाहिए, इट शुड बी वाइंड अप होता है, ठीक है। ऑल दी वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। तो देखो वैसे भी हमें पता है जनरली जो फ्रेजल वर्ब्स होती है उसमें OF तो नहीं आता, इतना तो हमें पता है। तो एरर इसी पार्ट में, ठीक है, इट शुड नॉट बी OF। कॉल्ड ऑफ हमारी फ्रेज होती है कॉल्ड ऑफ, जिसका मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। OFF आएगा जिसका मतलब है कैंसिल करना या फिर किसी चीज को अबैंडन कर देना, छोड़ देना। तो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑल दी वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ दी स्ट्राइक, मतलब सारे के सारे कर्मचारियों ने हड़ताल छोड़ दी है, कैंसिल कर दी है, ठीक है। बहुत एक ही आपका फ्रेजल वर्ब बहुत आता है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है बच्चों डिले करना या पोस्टपोन करना, स्थगित करना किसी चीज को, ठीक है। जिसके लिए अपने पास एक वर्ड और होता है, दैट इज डिफर करना, ठीक है। डिफर, डिफर करना, पोस्टपोन कर देना, है ना। और अगर आप बात करें, हमारे पास एक ईडियम इसके लिए है, साथ साथ जितनी भी चीजें याद आती है ना आप देख लिया करो। टू पुट समथिंग ऑन आइस, टू पुट समथिंग ऑन आइस, जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ड्यू टू द पैंडेमिक या ड्यू टू द लॉकडाउन वी पुट आवर हॉलीडेज या वी पुट आवर वेकेशन ऑन आइस, ठीक है। हमने अपने वेकेशन पे जाने के प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया था, ठीक है। आंसर वुड बी 4। नेक्स्ट देखते हैं, ही ऑर्गेनाइज अ चिल्ड्रंस फेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही ऑर्गेनाइजेज, ही और ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आएगा, बिल्कुल, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। अ चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर, ठीक है, हर साल बच्चों का एक मेला ऑर्गेनाइज करता है वो। टू अटेंड इट, इसमें भी कोई गलती नहीं है। एंड हिज फ्रेंड्स कम, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए एस नहीं आएगा, केवल कम आना चाहिए। आंसर वुड बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिता आस्क्ड आउट अ फेवर ऑफ गोइंग अर्ली टुडे, ठीक है। तो आस्क्ड आउट, आस्क्ड आउट में ही गलती है क्योंकि ऑलरेडी आपको ये रेड में दे रखा है। तो देखो आस्क फॉर का मतलब होता है बच्चों मांगना, किसी चीज को मांगना। जैसे मैंने कहा कि जब से, कोई कहता है जब से मैंने कमाना शुरू किया, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स, कि मैंने अपने माता पिता से कभी पैसे नहीं मांगे। आस्क ओवर का मतलब होता है बच्चों इनवाइट करना, आमंत्रित करना किसी को, ठीक है, इनवाइट करना। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मिस्टर स्मिथ आस्क्ड अस ओवर फॉर डिनर लास्ट नाइट, ठीक है। आस्क्ड अस ओवर डिनर, डिनर पे इनवाइट किया था उन्होंने कल रात या लास्ट फ्राइडे को, लास्ट सैटरडे को। आस्क अराउंड का मतलब होता है बच्चों आस पास पूछना, ठीक है, लोगों से पूछना, आस पास में पूछना। इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग और इन ऑर्डर टू गेट सम इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कहा
कि उस बच्चे के खोने के बाद जहाँ से वो खोया था, जहाँ लास्ट टाइम उसे देखा गया था, तो उसके बारे में हमने पूछताछ की, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, मतलब आप बहुत लोगों से मिले एंड यू आस्क्ड अराउंड फॉर द बॉय। ठीक है, आसपास पूछताछ करी। एंड आस्क आफ्टर का मतलब है किसी की हेल्थ के बारे में पूछना। ठीक है, टू आस्क अबाउट somebody's हेल्थ, किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना। ठीक है, अब देखो समिता ने एक एहसान मांगा, एक फेवर मांगा कि भाई क्या आज वो जल्दी जा सकती है, तो ऑब्वियसली इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आस्क्ड फॉर, एक फेवर मांगा जल्दी जाने के लिए। ठीक है, अभी हमारा एक क्लोज टेस्ट है, इसको देख लेते हैं। Dash health benefits including protection from cardiovascular disease and cancer have been, यहां से देखते हैं, न्यूमरस, काउंटेबल, लिमिटेड और फ्यू। देखो लिमिटेड और फ्यू दोनों रिस्ट्रिक्शन बता रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड बता रहा है रिस्ट्रिक्शन, और फ्यू नेगेटिव सेंस देता है आपको, फ्यू नेगेटिव सेंस देगा, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस देगा, और द फ्यू तब आता है जब आपकी नाउन पर्टिकुलर होती है, स्पेसिफिक होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तो ये दोनों तो आ नहीं रहे। काउंटेबल तो केवल ये बता रहा है जिसे गिना जा सके, जबकि न्यूमरस जो वर्ड है वो यूज होता है वेरियस और सेवरल के लिए। न्यूमरस का मतलब है अनेक। ठीक है, वेरियस हो गया, सेवरल हो गया, ठीक है, और इनन्यूमरेबल हो गया, बहुत सारे, जिसका ओवरऑल इन सब का मतलब क्या है भाई, अनेक। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स किस किस को इंक्लूड करते हुए, जैसे पहला बेनिफिट क्या बता रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर से प्रोटेक्शन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है या फिर कैंसर से प्रोटेक्शन, तो अनेक हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इट शुड बी न्यूमरस। ठीक है, देखो क्योंकि दोनों रिस्ट्रिक्शन बता रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर से प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं वो। और आगे देखते हैं, हैव बीन, अब देखो हैव भी आ रहा है ना, प्लूरल ही है, हैव बीन डैश टू एंटीऑक्सीडेंट्स, तो नेगेटिव, सिमिलर, पैरेलल और एट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो देखो पहली बात तो बेनिफिट्स की बात कर दी, तो नेगेटिव क्यों होगा, है ना। और एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है किसी चीज को क्रेडिट देना। ठीक है, एट्रीब्यूट होता है श्रेय देना या क्रेडिट देना। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को देता है, तो आपने कहा ही एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हिज मदर। तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसमें कैंसर और इससे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू एंटीऑक्सीडेंट्स, उसका सारा श्रेय किसको दिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को। तो सिमिलर, देखो सिमिलैरिटी तो किसी की बता ही नहीं रहे और पैरेलल भी नहीं बता रहे, समानांतर, इसलिए आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूटेड टू। वैसे भी एट्रीब्यूट के साथ में प्रीपोजिशन आता है टू। ठीक है, तो उसका सारा श्रेय एंटीऑक्सीडेंट्स को जाता है। हालांकि अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन विंसन, जो डाइटिशियन विंसन है उनके अकॉर्डिंग, दीज बेनिफिट्स डिपेंड ऑन, ये जो बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं ना, ये जिस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है किस पे, कि हाउ वेल एंटीऑक्सीडेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड डैश बाय द बॉडी। इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे तरीके से आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स को एब्जॉर्ब कर रही है या फिर यूटिलाइज कर रही है, इम्पीड कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, हिंडर कर रही है। देखो ये तीनों नेगेटिव सेंस में आपको मीनिंग दे रहे हैं। इम्पीड और हिंडर दोनों का मतलब क्या है, बाधा डालना। ठीक है, बाधा डालना। और रिजेक्ट हो गया भाई, मना कर देना किसी चीज के लिए। ठीक है, रिजेक्ट कर देना। ऑब्स्ट्रक्ट और हैम्पर, ठीक है, इसके लिए वर्ड हो जाएंगे आपके पास ऑब्स्ट्रक्ट और हैम्पर, बाधा डालना। ठीक है, ये तीनों नेगेटिव सेंस दे रहे, रिजेक्ट कर दिया, बाधा डाल दी, इम्पीड कर दिया। इसका ऑपोजिट क्या होता है भाई, अगर आप बाधा नहीं डाल रहे लेकिन किसी चीज को फैसिलिटेट कर रहे हो, फैसिलिटेट इसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो यूटिलाइज ही होगा ना भी, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो कितना अच्छे से आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स को एब्जॉर्ब कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, यूज कैसे कर रही है, तो यूटिलाइज आ जाएगा यहाँ पर। इस बात पर डिपेंड करते हैं सारे बेनिफिट्स। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, एक स्टडी के अकॉर्डिंग कॉफी हैज मोर ऑक्सीडेंट पावर देन अदर वेल नोन फूड्स, कह रहे हैं कि कुछ स्टडी के अकॉर्डिंग कॉफी में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है बजाय किसके, कुछ फूड्स और ड्रिंक्स है, जैसे टी है, मिल्क है, चॉकलेट है एंड क्रैनबेरीज है। डेट्स, खजूर के बारे में बात कर रहे हैं कि खजूर जो है हैड द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स पर सर्विंग आउट ऑफ ऑल फूड्स एंड ड्रिंक्स। इन सब में से अगर बात की जाए खजूर की, तो कह रहे हैं उसमें हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट पावर है। ठीक है,
उन फूड्स और ड्रिंक में से जिसको क्या किया जाता है भाई, असिमिलेट किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है। तो एनालाइज, अब विश्लेषण की तो बात कर नहीं रहे, बॉडी विश्लेषण नहीं कर रही है उसका, है ना। और सिंथेसाइज का मतलब होता है बच्चों कंबाइंड, कंबाइन करना, ठीक है, कंबाइन। तो कंबाइन करने की भी बात नहीं हो रही। असिमिलेट के दो मीनिंग होते हैं, पहला तो होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझना, ठीक है, टू अंडरस्टैंड समथिंग। और दूसरा होता है किसी ग्रुप में, किसी सोशल ग्रुप में, कंट्री में शामिल होना, दूसरा होता है शामिल होना, शामिल होना, ठीक है, बिल्कुल सम्मिलित हो जाना। जैसे असिमिलेशन हो जाता है, मान लीजिए आपने कहा कि हमारी कॉलोनी में मुस्लिम, सिख, हिंदू, मतलब बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं कि इट हैज बिकम एन असिमिलेशन, सब मिलजुल के रहते हैं, पता ही नहीं लगता देख के कि सब अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं। तो असिमिलेशन हो गया, मतलब लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया कि यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सोशल ग्रुप और आवर कॉलोनी, या हमारी कंट्री का पार्ट आप बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब कैसे आप फॉरवर्ड रीडिंग भी तो कर सकते हो बच्चों, जरा इसको आगे पढ़ो। कह रहे हैं कि डेट्स जो है ना, उसमें हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है पर सर्विंग में से, कि आउट ऑफ द फूड्स एंड ड्रिंक्स डैश, बट बिकॉज डेट्स आर नॉट कंज्यूम्ड टू द सेम एक्सटेंट, ठीक है। तो जितना भी फूड और ड्रिंक क्या किया जाता है भाई, कंज्यूम किया जाता है, तो उसके बाद भी देखो दे रखा है फॉरवर्ड रीडिंग में कंज्यूम दे रखा है टू द सेम एक्सटेंट एज कॉफी, लेकिन डेट्स को, खजूर को उतना ज्यादा नहीं यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है जितना कि कॉफी को किया जाता है। इसलिए द लेटर कम्स आउट ऑन, द लेटर बाद वाला, लेटर कौन है, कॉफी, जिसके बारे में बाद में बात की, तो बाद वाला कम्स आउट ऑन किस पोजीशन पे आता है भाई, विंसन के अकॉर्डिंग। तो बॉटम, बिलो और लोएस्ट, तीनों सेम सेंस दे रहे हैं, नीचे का एक ही वर्ड है जो अलग दे रहा है, तो टॉप ऑब्वियसली। और अंडरस्टैंडिंग से भी पता लग रहा है कि डेट्स को इतना कंज्यूम नहीं किया जाता, इसलिए कॉफी को टॉप पोजीशन पे रख रहा है विंसन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कॉम्पिटेंट का सिनोनिम बताना है बच्चों हमें। तो जो कॉम्पिटेंट होता है वो कैसा होता है, सक्षम और योग्य होता है, वो बहुत सक्षम है किसी भी काम को करने में और वो योग्य है, ठीक है। अब अगर वो कॉम्पिटेंट है तो वो एफिशिएंट है, स्किल्ड है, केपेबल है ना, वो केपेबल है, वो एफिशिएंट है, ठीक है, और स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, एप्ट है, एप्ट भी है वो, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, सक्षम है कामों को करने में, ठीक है। तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। देखो चैटी जो होता है वो बातूनी होता है, बहुत बातें करता है, जो चैटी है वो बातूनी है, खूब बातें करता है, इसलिए उसको आप क्या कहोगे कि भाई वो टॉकेटिव है, टॉकेटिव है, वो लक्वाशियस है, वो गैर्यूलस है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे। ग्रिगेरियस होता है बच्चों झुंड प्रेमी, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है। ग्रुप में कौन रहेगा, जो बहुत बोलता होगा, तो झुंड प्रेमी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और वॉल्यूबल भी हो जाएगा, बाकी हम सबने पढ़े हुए हैं वर्ड्स। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऐसे लोग जो चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑपोजिट की, तो जो शांत रहने वाले व्यक्ति हैं उनको आप क्या कहते हैं, टैसिटर्न कहते हैं, वो शांत रहना पसंद करते हैं, इसलिए रिटिसेंट। रिजर्व्ड है, काम है, पीसफुल है, कम बोलते हैं, ठीक है। चलो अनस्किल्ड, अब देखो ये तो अनस्किल्ड है। जो कॉम्पिटेंट होता है ना बच्चों, अगर मैं कहूं, अगर मैंने इसके लिए मान लो वर्ड लिख दिया फ्लेजिट, फ्लेजेड है ना, फ्लेजेड, वैसे मैं आपको इसका वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, ये बर्ड्स के लिए आता है और कहा जाता है एबल टू फ्लाई, जो उड़ सकती हैं। अब अगर एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है, मान लो वो घोंसले से उड़ा और अभी वो अपने पंखों पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, छोटा सा है, अभी तो नया नया है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है उड़ने का, तब तक उसको उसके माता पिता दाना ला के देते हैं कि तुम खाओ। अब जब वो अपने पंखों पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब फ्लेजेड हो जाता है, एबल टू फ्लाई, तो उसे खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब अब वो कहते हैं यू आर नाउ एक्सपीरियंस्ड, नाउ यू आर स्किल्ड, नाउ यू आर एप्ट, है ना, आप कर सकते हैं, सक्षम है, कॉम्पिटेंट है। तो अगर ये फ्लेजेड है तो अनस्किल्ड को हम क्या लिख दें, अनफ्लेजेड लिख दें, ठीक है। अब ये कैसा है भाई, इनकॉम्पिटेंट है, इसको कुछ काम करना आता नहीं है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे कि ये मेलेड्रॉइट है, अनाड़ी है,
मेलेड्रॉइट। ठीक है, ये मेलेड्रॉइट है, अनाड़ी है। अनाड़ी है तो मतलब इसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनएक्सपीरियंस्ड हो गया, इनकॉम्पिटेंट हो गया। अनाड़ी के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, ये क्लमजी हो गया, क्लमजी, बंगलिंग, लंपिश, क्लमजी, बंगलिंग, लंपिश और लंपिन। ठीक है, इनको काम करना नहीं आता। फिर आप इससे याद करो, ऐसे लोग जो इनकॉम्पिटेंट है तो वो न्यू है, फ्रेशर है, बिगिनर है, नियोफाइट है, नाइव है, टायरो है, ग्रीन हॉर्न है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, इन सबको काम करना नहीं आता, इनएक्सपीरियंस्ड है। अच्छा, डम्ब हम किसके लिए यूज करते हैं? बेवकूफ के लिए, जिसमें इंटेलिजेंस नहीं होती। तो जो डम्ब है वो स्टूपिड है, सिली है, स्टूपिड है, सिली है और इनेन है। ठीक है, लैकिंग इंटेलिजेंस। और इम्बेसिल वर्ड हमने पढ़ा था। ठीक है, इम्बेसिल। अब मान लीजिए इम्बेसिल रिमार्क्स हो गए, मतलब बेवकूफी भरे रिमार्क्स, या फिर इनेन, इनेन रिमार्क्स कह सकते हैं आप। ठीक है, और ल्यूनेटिक हमने पढ़ा था, मेंटली इल। ल्यूनेटिक होता है, अलग से लिख देती हूँ मैं इसको, मेंटली इल। मान लीजिए अलग से वन वर्ड में पूछ लिया जाए तो इनेन होता है मेंटली इल, मतलब उसके अंदर भी दिमाग नहीं है, स्टूपिडिटी की बातें करता है। और क्रेटिनस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्रेटिनस, ये सब बेवकूफी के लिए आता है, बेवकूफ के लिए। अब देखो, आपसे वो पूछ रहा था कॉम्पिटेंट का, कॉम्पिटेंट का भाई सिनोनिम, पर्यायवाची। तो जो कॉम्पिटेंट है वो डम्ब तो नहीं है, चैटी भी नहीं है, अनस्किल्ड भी नहीं है। आंसर हो गया क्वालिफाइड। ठीक है, एक्सपर्ट है ये, किसी काम को करने में क्वालिफाइड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई पेरेंट्स हैव अ फर्टाइल लैंड इन द बैकयार्ड। फर्टाइल होता है बच्चों उपजाऊ। ठीक है, फर्टाइल होता है उपजाऊ। अब अगर कोई लैंड है वो उपजाऊ है तो वो फ्रूटफुल है ना। ठीक है, अब वो फ्रूटफुल है तो आप कहेंगे वो प्रोडक्टिव है, उपजाऊ है। ठीक है, प्रोडक्टिव है। और हमने वर्ड पढ़ा था प्रोलिफिक, प्रोलिफिक और फेकंड। प्रोलिफिक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे भाई अपने फ्रूटफुल के लिए। अब देखो, अगर कोई जानवर है, जानवर है बहुत ज्यादा संख्या में संतान उत्पन्न करता है, उसके लिए भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्टिव है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहा है ना, तो प्रोलिफिक भी है। ठीक है, और फेकंड भी है। उसी तरीके से एक लैंड है, बहुत सारी फसल वहां से आपको मिल रही है, बहुत सारी सब्जियां, अनाज, सब कुछ मिल रहा है, तो वो भी फ्रूटफुल है। ठीक है, फर्टाइल है, फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है। अब देखो, इसका एंटोनिम पूछा है तो ये तो बैरन है। बैरन क्या होता है भाई? बंजर। बंजर है मतलब फ्रूटलेस है, अनप्रोडक्टिव है, इनफर्टाइल है और स्टेराइल है। स्टेराइल याद रखेंगे, स्टेराइल और इनफर्टाइल। ठीक है, बंजर है। उसी तरीके से अगर किसी की संतान नहीं होती उनको भी बंजर कह दिया जाता है। कोई ऐसी लैंड है जहाँ से कोई फसल नहीं उपजाऊ हो रही है, उपज रही है, उसके लिए भी आप बैरन यूज करेंगे। ठीक है, और टिमिड, भाई टिमिड होता है थोड़ा डर के रहता है, इसलिए वो शाय है। ठीक है, वो नर्वस है, शाय है, नर्वस है और टिमरस है, थोड़ा डरा डरा रहता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इसके अंदर। फियरफुल है, स्केर्ड है। ठीक है, और फियरफुल होगा, फियरफुल हो जाएगा, स्केर्ड हो जाएगा। ठीक है, और आप वर्ड याद रखें, लिली लिवर्ड, जिसका मन बहुत कमजोर होता है, फेंट हार्टेड होते हैं ये, फेंट हार्टेड, बहुत जल्दी डर जाते हैं। और प्यूसिलैनिमस याद रखेंगे। ये सब हमने वोकैब की क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, एक बार वोकैब की क्लासेस को गो थ्रू कर लेना। पुसिलैनिमस, ये सब कैसे हैं? डरपोक हैं, इन्हें डर लगता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्कैंटी। भाई स्कैंटी जो है कोई भी ऐसी चीज जो कम है। ठीक है, वेरी वेरी लो इन अमाउंट और क्वालिटी, क्वांटिटी। ठीक है, मतलब अल्प, बहुत ही थोड़ा। अब कोई चीज कम है, स्कैंटी है, तो वो मीगर है, मॉडेस्ट है, स्पार्स है। ठीक है, मीगर है, स्पार्स है, मॉडेस्ट है, बहुत कम है, उस चीज की डेफिशिएंसी है भाई, मिनिमल है। ठीक है, मीगर हो गया, मिनिमल है। अच्छा, अगर मैं इसकी नाउन की बात करूं तो वहां किसी चीज की कमी है ना, इसलिए डर्थ हो जाएगा।
ठीक है, कमी है इसलिए आप कहेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, कमी के लिए आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स। कमी है, डेफिशिएंसी है, शॉर्टेज है, उसके लिए आएंगे ये सारे वर्ड्स। भाई जो व्यक्ति पोटेंट है बच्चों बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, जो पोटेंट है वो पावरफुल है। अब जो पावरफुल है मतलब उसका अधिकार होता है, वो डोमिनेंट होता है, वो लोगों लोगों पे अपना एक आप कह सकते हैं प्रभाव छोड़ता है, इसलिए इस तरह के लोग क्या कहलाएंगे, डोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, इस तरह के लोग कहलाएंगे, वो डोमिनेंट हैं और वो इन्फ्लुएंशियल है, प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल है, डोमिनेंट है, और प्यूएसेंट भी एक वर्ड हमारे पास है। ठीक है, PUISSANT, इस स्पेलिंग को देख लें, PUISSANT। ठीक है, और कंपेलिंग भी होंगे, मजबूर कर देते हैं। ठीक है, कंपेलिंग, तो जिस जो भी प्रभाव छोड़ता है मतलब वो डोमिनेटिंग है, कंट्रोल कर सकता है। ओवरऑल हमसे पूछा था, हमने बहुत डिटेल में इन वर्ड्स को देख लिया है। फर्टाइल का मुझसे एंटोनिम पूछा था, तो जो फर्टाइल है उसका एंटोनिम क्या हो गया, बैरन हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों और वर्ड्स याद कर सकते हो आप इससे, है ना। अगर आपने वर्ड पढ़ा था एक एफिकेशियस, एफिकेशियस का मतलब है प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो अगर फर्टाइल है कोई लैंड और डिजायर्ड रिजल्ट्स दे रही है, जितना मुझे क्रॉप चाहिए थी उतना दे रही है, तो वो एफिकेशियस है। ठीक है, एफिकेशियस है या फिर कंस्ट्रक्टिव है। तो ये आपको लिंक करना है, आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है। तो जो फ्रूटफुल है वो एफिकेशियस भी तो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है डॉग ईट डॉग, जिसका मतलब होता है बच्चों फियर्स कंपटीशन। ठीक है, इसका मीनिंग होगा वाइल्ड या फियर्स कंपटीशन, बहुत ही खतरनाक कंपटीशन, जिसमें हर कोई मतलब सामने वाले दोनों जो है एक दूसरे का ओपोनेंट, वो दोनों ही जीतना चाहते हैं, चाहे उनको कितना ही वाइल्ड बनना पड़ जाए। तो रूथलेसली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, मतलब कोई मर्सी की कोई दया की जगह नहीं है, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। टिट फॉर टेट का मतलब होता है जैसे को तैसा, है ना। और बीइंग कैलकुलेटिव मींस यू आर बीइंग जजमेंटल, आप हर चीज को जज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट बेटर, कि भाई दो एक जैसे लोग जो बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई ऑलवेज लव द डैश ऑफ माई मदर्स कुकिंग। तो देखो आरोमा, स्ट्रेंच, परफ्यूम, सेंट, इन सभी का मतलब जो है किसी ना किसी तरीके की स्मेल है, इन सब का मतलब स्मेल है। ओके, लेकिन स्ट्रेंच जनरली अनप्लीजेंट होती है, जनरली अनप्लीजेंट होती है। इन सब के अपने कॉन्टेक्स्ट हैं, कहाँ कहाँ यूज होंगे, जिसके लिए ऑर्डर हमारे पास एक वर्ड है ना। और बदबूदार के लिए हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से थे, मेलोडरस था, जो मेलोडरस है, फेटिड है, फेटिड है, स्टिंकी है, प्यूट्रिड है ना, प्यूंजेंट है। ये सारे के सारे वर्ड्स किसके लिए थे, बदबूदार के लिए। ये स्टिंगी है, ध्यान रखना बच्चों, स्टिंगी क्या था, स्टिंगी कंजूस था, कंजूस, माइजरली, निगार्डली। ठीक है, ये वाले सारे वर्ड्स आएंगे, ये कंजूस है। ये के वाला जो है बदबूदार है। इन सब का यूज, अब जैसे परफ्यूम और सेंट है, ये आपको सबको पता है, डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो हम बॉडी पर यूज करते हैं और हम कपड़ों पर लगाते हैं, दैट इज परफ्यूम एंड सेंट। आरोमा बेसिकली ऐसी फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं इसके लिए वर्ड, ऐसी फ्रेग्रेंस होती है जो जनरली किसी चीज के बनने, किसी चीज के यूज होने के बाद भी आती रहती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, खाना बना, छोंक लगाया, अब अगर कोई व्यक्ति आधे घंटे बाद भी आएगा तो ये समझ आ जाएगा कि हाँ बेसन जो है, बेसन को सेका गया था, पूरी निकली थी, कढ़ाई चढ़ी थी, कोई भी चीज बनी थी, चाय बनाते हैं तो उसका हवा में उसकी खुशबू फैल जाती है। अगरबत्ती जलती है, अगरबत्ती के बुझने के बाद भी हवा में उसकी मंद मंद स्मेल रहती है। आप नहा के निकलते हैं वॉशरूम से तो भी थोड़ी थोड़ी जो आप भी सोप यूज करते हैं उसकी फ्रेग्रेंस रहती है, दैट इज कॉल्ड अरोमा। तो अब अकॉर्डिंग टू द सेंस अगर हम देखें कि मुझे हमेशा से पसंद है मेरी माँ की जो कुकिंग है, उसकी जो खुशबू आती है ना, दैट इज कॉल्ड अरोमा, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम बताना है बच्चों हमें एनिमी का। ठीक है, एनिमी है दुश्मन, जो एनिमी है वो दुश्मन है।
तो इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? देख के पता लग रहा है फ्रेंड, जो एनिमी है उसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रेंड। लेकिन बाकी के वर्ड्स को देख लेते हैं। कॉम्बैट का मतलब होता है बच्चों लड़ाई करना, है ना? कॉम्बैट मतलब झगड़ा। तो कॉम्बेटेंट कौन होगा? सोल्जर होगा, सैनिक होगा। सैनिक होगा या योद्धा होगा जो किसी युद्ध में लड़ता है ना? कलीग होता है बच्चों सहकर्मी, जो साथ में काम करता है। तो कंपेनियन, कोवर्कर, एसोसिएट हो सकता है। कंपेनियन, एसोसिएट, कोवर्कर। ठीक है, कॉमरेड होता है, ये साथ में काम करते हैं। कलीग, सहकर्मी, एक साथ काम करते हैं। ठीक है। और कंसोशिएट एक वर्ड लिख सकते हैं आप। चलो तो एक काम करते हैं, यहीं पर हम याद करते हैं। ये तो साथ में काम करते हैं। अगर किसी क्राइम में कोई व्यक्ति किसी का साथ देता है तो सह अपराधी के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है भाई? अकम्प्लिस। ठीक है, ये होता है सह अपराधी। अपराध में साथ देने वाला, कोई इलीगल एक्टिविटी करने में साथ देने वाला, किसी चीज को सीक्रेटिवली अगर आप कर रहे हैं इलीगली, उसमें साथ देने वाला अकम्प्लिस होता है। इसका सीधा सीधा सिनोनिम हमारे पास है कन्फेडरेट। ठीक है, सीधा सीधा बिल्कुल, कन्फेडरेट। दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं भाई। ठीक है, अपराध में साथ देने वाला। और अटैकर होता है भाई जो अटैक करेगा, हमला करेगा, उसके लिए असाइलेंट वर्ड हमारे पास है। ठीक है, हमला करने वाला, अटैक करने वाला। ओके, चलो आंसर हमारा हो ही गया है फ्रेंड, है ना? एल ए भी होता है, ए डबल एल वाई, ए डबल एल वाई। ओवरऑल जो आप एल ए होता है, फ्रेंड भी कह सकते हैं आप उसको। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है बच्चों जिसमें स्पेलिंग करेक्ट है। तो देखो डबल एल आता है, एस आई ओ एन लास्ट में आएगा तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एस आई ओ एन इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें एक ही एल आ रहा है, ये भी गलत है। इल्यूजन, अब इल्यूजन भ्रम है, तो भ्रम के लिए हमारे पास फैंटज्म वर्ड है। भ्रम के लिए फैंटज्म। मिराज होता है, जैसे गर्मियों में रोड पे दूर से लगता है, दूर से लगता है कि पानी है बहुत सारा, आप जैसे जैसे पास जाते जाते हो वो पानी हटता जाता है। ठीक है, मिराज हो गया। और हेल्यूसिनेशन, भ्रम। ये सभी वर्ड ध्यान रखेंगे आप, इसके लिए आंसर हो गया अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवोकल टोन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्पीच कॉज्ड अपरोर इन द चैम्बर। जो प्राइम मिनिस्टर की इक्विवोकल टोन थी भाई, इक्विवोकल का मतलब समझ ले पहले तो। इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर, कुछ ऐसा जो अस्पष्ट है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं थी उनकी बातों में, एम्बिग्यूअस टॉकिंग्स थी। ठीक है, चलो देखो, अब ये तो नॉट क्लियर है, ये एक्सप्लिसिट है। जो एक्सप्लिसिट होता है ना बच्चों, वो एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट होता है, क्लियर होता है, एग्जैक्ट होता है और प्रिसाइज होता है। एकदम कोई घुमा फिरा के बातें नहीं करी, एकदम सटीक बात करी है। अब देखो, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग बात करी है तो कॉन्फ्लिक्टिंग का भी मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब भिन्नता थी उनकी बातों में, कॉन्ट्राडिक्टरी थी। ठीक है, अग्रीमेंट नहीं था उनकी बातों में। और इफी होता है टेंटेटिव या अनसर्टेनिटी, या फिर आप कैसे हैं? डाउटफुल हैं, डाउटफुल हैं, या फिर आपने कोई टेंटेटिव डेट बता दी, टेंटेटिव बात कर दी, मतलब सर्टेनिटी तो अभी भी नहीं है, है ना? तो डाउटफुल है और टेंटेटिव है। ओके, अनसर्टेनिटी है मतलब। और इरिजोल्यूट, इरिजोल्यूट का मतलब होता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आप कैसे हैं भाई? हेजिटेंट है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, आप इनडिसिसिव हैं। आप इनडिसिसिव है मतलब मेरे दिमाग में दो तीन विचार चल रहे हैं, एंड आई एम वेरी एम्बिग्यूअस, आई एम वेरी एम्बिवेलेंट, आई एम नॉट क्लियर अबाउट टेकिंग डिसीजन, तो मैं अनसर्टेन हूँ। ठीक है, हेजिटेंट हो, इनडिसिसिव हो। अब आपको याद आ रहे होंगे सारे वर्ड्स इनडिसिसिव वाले। व्यक्ति अगर इनडिसिसिव है भाई, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, वो ऑसिलेट करता है, वैसिलेट करता है, वो कंफ्यूजन में रहता है। अभी मैं सारे मैंने वर्ड्स लिखे हुए आपको बताती हूँ, फिलहाल हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, इक्विवोकल टोन है, तो इक्विवोकल है तो कॉन्ट्राडिक्टरी भी तो है, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है। इरिजोल्यूट में भी क्या है? सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये अनसर्टेन है, ये भी अनसर्टेन।
और यहाँ पे भी क्या है, अनसर्टेनिटी का सेंस है, क्योंकि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो आप। एक्सप्लिसिट क्या है, एकदम ऑब्वियस, एकदम क्लियर, प्रिसाइज और ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट, ये स्पष्टता का सेंस दे रहा है। तो मुझे क्या चाहिए था, इसका एंटोनिम चाहिए था। तो इक्विवोकल का इन चारों में से एंटोनिम कौन सा है, एक्सप्लिसिट। अब देखो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है मैंने। जो इक्विवोकल है वो अस्पष्ट है। इक्विवोकल, मैंने कहा था इक्वी मीन्स सेम व्यक्ति में से, वोकल मीन्स दो आवाजें आ रही हैं, मतलब मैं अस्पष्ट हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो मैं अनसर्टेन हूँ, वेग है, ऑब्सक्योर है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, सॉरी एम्बिग्यूअस है और एम्बीवेलेंट है। जैसे मैंने कहा आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट टेकिंग द डिसीजन, कि मुझे पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना है या नहीं जाना है, तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं इंडिसिसिव हूँ, फ्लक्चुएटिंग हूँ, वेवरिंग हूँ, हेजिटेटिंग हूँ, वेसिलेटिंग हूँ और ऑसिलेटिंग हूँ। मतलब मैं डिलेमा में हूँ, कंफ्यूजन में हूँ, एट अ लॉस, एट विट्स एंड, इन सब का मतलब क्या होता है, दुविधा में होना। इन सब का अर्थ क्या है, दुविधा में होना। अब अगर मैं दुविधा में हूं तो मैं कंफ्यूज हूं ना, तो कंफ्यूज हूं, परप्लेक्स्ड हूं और फ्लेमॉक्स्ड हूं। इनका नाउन क्या है, कंफ्यूजन के लिए क्या वर्ड आता है, क्वेंडरी है, एनिग्मा है और प्रिडिकमेंट है। दुविधा है, ओवरऑल दुविधा के लिए सारे वर्ड्स आ रहे हैं। वेग के लिए मैंने आपको बताया था जनरली कोई चीज जो अस्पष्ट है, ठीक है, धुंधली है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वो हेज, जैसे मौसम वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। हेजी है, मिस्टी है, मर्की है, क्लाउडी है, नेब्यूलस है और फॉगी, कोहरा बहुत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सारे वर्ड्स, टीटरिंग एक वर्ड ऊपर लिखा है, देखो टीटरिंग है, इरिजोल्यूट है, बताया था आपको, अनसर्टेन अभी है ना, अनसर्टेन, इरिजोल्यूट और टीटरिंग। आप बच्चे ये सब वर्ड्स हमने वोकैबलरी की क्लास में करे हुए हैं, जितनी अभी हमने थोड़ी बहुत वोकैब की क्लास करी है उनमें सब वर्ड्स ये दिए हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द प्लम ट्री इन आवर गार्डन इज कवर इन ब्लॉसम। देखो कवर्ड इन ब्लॉसम्स, कवर्ड इन, अब इज है तो बी फॉर्म के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना, तो इज कवरिंग एट नहीं होगा, और प्लम ट्री के लिए आर नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल है ना, ये प्लूरल दे रहा है, जबकि प्लम ट्री सिंगुलर है। और इज कवर्ड शुड बी देयर, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड कैसे होगा, इसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना। तो जैसे बी है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, और बी के अंदर क्या क्या आता है, बी में आता है इज, एम, आर, और चाहे पास्ट ले लो, वॉज और वर, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और कवर्ड इन ब्लॉसम्स का मतलब होता है फ्लावरिंग, मतलब खूब फल फूल रहा है, उसके अंदर बहुत फूल वगैरह लग रहे हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं फ्लावरिंग और ब्लूमिंग, कि खूब ब्लूम कर रहा है, फल फूल रहा है, ठीक है। आंसर शुड बी इज कवर्ड इन, ओके। अ सोल्जर ऑफ द 10th लेजेंड लीप्ड, लीप्ड का मतलब होता है बच्चों जंप्ड, उछल जाना, उछल कर कहीं चला जाना, इनटू द वाटर, पानी में जंप कर दिया, एज सून एज द शिप टचेस द शोर। तो देखो जब यहाँ आप बात कर रहे हैं लीप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कि जंप किया, जैसे ही शिप जो है उसने किनारे को टच किया, जैसे ही किनारे पर आया उसने जंप कर लिया वाटर में। तो अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इट शुड आल्सो बी इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस आना चाहिए। तो वॉज के बाद मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, इसको गलत कर दो। द शिप, शिप के साथ टच कैसे आएगा, ये तो सिंगुलर है, या तो टचेस होता है या टच्ड होता, हमें पास्ट टेंस चाहिए, इट शुड बी हियर। देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, आंसर हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, वी फील वार्म ऑन दी सब्जेक्ट। बच्चों एक हमारे पास फ्रेज है वार्मली अबाउट समथिंग, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव और सपोर्टिव, सपोर्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, किसी इश्यू, किसी चीज को लेकर अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप उसको सपोर्ट करते हो, आप उसके प्रति अफेक्शनेट हो, अच्छा लगता है आपको, तो आप कह सकते हैं वार्मली अबाउट, यू फील वार्मली अबाउट समथिंग। तो वी फील वार्मली अबाउट दिस सब्जेक्ट, भाई इस सब्जेक्ट के लिए हम कैसा महसूस करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें, हम सपोर्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, वार्मिंग अबाउट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। देखो वैसे भी आप इसको ना एलिमिनेट भी कर सकते थे, फील वार्म्ड नहीं आएगा, वार्म खुद ही एक एडजेक्टिव है, ईडी लगाने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। और वार्मर कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो आईएनजी फॉर्म के लिए आपको भी कंटिन्यूअस होना चाहिए था, या तो है ना, और या फिर बी फॉर्म आना चाहिए था आईएनजी फॉर्म से पहले, तो ये तीनों ही एलिमिनेट करके आपका आंसर ये हो सकता था। नेक्स्ट देखो, पुट इन माइंड, कहते हैं ना प्लीज पुट इन माइंड, इस बात को दिमाग में रखना, मतलब उसको याद रखना, टू रिमाइंड, ठीक है। अंडरस्टैंड नहीं, फॉरगेट नहीं और कैलकुलेट नहीं, टू रिमाइंड, याद रखना। अच्छा इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट की, कोई चीज क्या हो गई भाई, स्लिप वंस मेमोरी और माइंड, ठीक है, इससे याद रखेंगे, स्लिप
वंस मेमोरी और माइंड। कोई चीज अगर मेरे दिमाग से निकल गई इसका मतलब हो गया टू बी फॉरगॉटन, भूल गया मैं, टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, इसका मतलब तो है पुट इन माइंड, याद रखना। और स्लिप वंस मतलब वंस में मैं जो चाहूँ वो सब्जेक्ट लगा सकती हूँ। इट स्लिप्ड माई माइंड, इट स्लिप्ड योर माइंड, इट स्लिप्ड हर माइंड, उसके दिमाग से उतर गया था, वो भूल गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिक्टेटर ऑर्डर्ड द ट्रेटर वर जेल्ड। अब देखो पहली बात तो ट्रेटर सिंगुलर, इसके साथ वर्ड तो आ नहीं सकता, वैसे भी ये हमें सब्सटीट्यूट करने के लिए कह रहा है कि इसमें से क्या आना चाहिए। तो अब हमारे पास जो वर्ड है, जैसे हम कहते हैं ऑर्डर, तो यू ऑर्डर somebody, you ordered somebody to do something, you ordered somebody to do something। ठीक है, तो order the traitor, the traitor somebody आ गया, order आ गया, somebody traitor आ गया, to do something। ठीक है, तो to do कहाँ है, देखो टू कहाँ गया, टू बी, ये इन्फिनेटिव है, तो टू बी जेल्ड। और आपको मैंने बताया था बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो टू बी जेल्ड बिल्कुल सही है ना। इज क्यों नहीं आ सकता, पहली बात तो यहाँ आप इससे भी समझ सकते हो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इज क्यों आएगा, पास्ट का सेंटेंस है ना। और मॉडल की जरूरत है नहीं, मॉडल होता भी तो माइट जेल्ड। मॉडल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है, मॉडल्स के साथ हमेशा क्या आता है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वैसे गलत हो गया। और वॉज भी नहीं आएगा, क्योंकि वॉज की बात देखो, was jailed, अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो सेंस ही नहीं दे रहा। द डिक्टेटर ऑर्डर्ड द ट्रेटर was jailed, जबकि यूज कैसे होना चाहिए, ऑर्डर somebody to do something। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, आंसर शुड बी टू। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है बच्चों हमें। पहला वर्ड है मेरुआना, ठीक है, इसको मेरुआना बोलते हैं, लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं मेरुआना। एक्चुअली स्पेलिंग यही गलत है, इसकी स्पेलिंग में क्या आना चाहिए भाई, यू ई एन ए की जगह यू ए एन ए, यहाँ पे ई की जगह क्या आना चाहिए, ए, है ना। और ये होता क्या है, ये एक ड्रग होता है, एक ड्रग होता है जो कि बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल भी होता है ना। स्टेशनरी, ई वाला जो स्टेशनरी है वो तो है लेखन सामग्री, जिसमें आपका पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब आता है, लेखन सामग्री, है ना। और अगर आप बात करते हैं स्टेशनरी की, जिसमें ए आता है, ए वाली स्पेलिंग का मतलब होता है कोई चीज फिक्स्ड है, स्थिर है, ठीक है, फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है, तो वो हो जाएगा ए वाला। जो डिक्टेटर होता है बच्चों, जो डिक्टेटर होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, तो वो टायरेंट है, अथॉरिटेरियन है। कल वाली क्लास देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में हमने इस वर्ड को पढ़ा था। वो टायरेंट है, वो डिस्पोट है ना, वो डिक्टेटर तो है ही, आपका वर्ड अथॉरिटेरियन है ना। वो सारे वर्ड्स याद रखें, फिर आप, वो हिटलर है, मार्टिनेट है ना। और इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अच्छा ये ऑपरेसर भी है, ये दबाते हैं लोगों को, तो ऑपरेसर भी हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लिबरल हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, और परमिसिव हो जाएगा। ये सब कल की क्लास में देख लेना, ये वर्ड हमने डिटेल में बच्चों कल की क्लास में कर रखा था, जो शिफ्ट 4 हमने की थी ना 1 जुलाई वाली। लेस्कीवियस कौन है भाई, जो लेस्कीवियस है वो लीचरस है, एक आधे ही वर्ड्स बता रही हूँ, वो लीचरस है ना। वो कामुक प्रवृत्ति के, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहने वाले लोग हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, तो ये लीचरस हो जाएगा, ल्यूड हो जाएगा, लाइसेंशियस हो जाएगा। ठीक है, फिर लेस्कीवियस से याद रखना, कल वाली क्लास देख लेना, उसमें लशियस वर्ड था, लशियस यूज होता है टेस्टी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ही लेबर्ड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की थी, बट कुड नॉट यील्ड, बट कुड नॉट प्रोड्यूस, लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पाया एनीथिंग फ्रॉम दी बैरन पीस ऑफ लैंड। अभी अभी पढ़ा था, बैरन क्या होता है, स्टेराइल होता है, बंजर। मुझे इसका क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए, तो बंजर देखो, फ्रूटलेस है, बंजर है तो कोई फ्रूट नहीं देगा, कोई फसल नहीं होगी, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। और स्टेराइल इसका सिनोनिम है ही, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिनोनिम तो पूछा ही नहीं है, एंटोनिम पूछा है। जो वाइल होता है ना बच्चों, वो आपकी वो वाली लिस्ट याद है आपको, अनप्लीजेंट वाली, जो वाइल है वो अनप्लीजेंट है ना। जिन बच्चों ने क्लास ली है वो क्या आपकी, उनको सारे वर्ड्स आते होंगे। अनप्लीजेंट में कितने सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे, 2-4 लिख रही हूँ, ठीक है, बाकी आप क्लास में देखना। नेस्टी था, है ना, जो आप भद्दा है, ऑब्नॉक्शियस होगा, ऑब्नॉक्शियस गंदा भद्दा। हेटफुल है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो हेटफुल है, तो फिर क्या है, लोथसम है, ठीक है, लोथसम है। फिर कौन कौन से वर्ड थे, अबीजमल हो गया, अबहोरेंट हो गया,
ठीक है, अबोमिनेबल हो गया, रिपग्नेंट हो गया, रिपल्सिव हो गया, डिटेस्टेबल हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स अनप्लीजेंट वाली लिस्ट में हैं, देख लेना आप लोग, याद रखना, ठीक है। और फर्टाइल इसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, फर्टाइल हो जाएगा, तो फर्टाइल जो है वो प्रोडक्टिव है, वो फ्रूटफुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डर्थ ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज, अभी अभी बताया था कि डर्थ का मतलब क्या है, कमी है, डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी, और क्या है, पॉसिटी है, ये रहा इसका आंसर। अच्छा, क्या पूछा है भाई आपसे, एंटोनिम पूछा है, तो पॉसिटी भी कमी हो गया, ये तो इसका सिनोनिम है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, इसको काट दो चलो, ठीक है। डर्थ हो गया कमी, तो हमसे पूछा है एंटोनिम, शॉर्टेज है, स्कैरसिटी है, जो डेफिशिएंसी है ना, शॉर्टेज है और स्कैरसिटी है, कमी है किसी चीज की, ठीक है। अब ब्रेविटी क्या होता है भाई, ब्रेविटी होता है समरी, किसी चीज का छोटा रूप, तो वो कंसाइसनेस हो जाएगा ना, कंसाइसनेस, आपने छोटा कर दिया उसको, समराइज कर दिया, और क्या कर दिया उसको, कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस्ड भी हो जाएगा, आपने छोटा कर दिया तो कंप्रेस्ड कर दिया, ठीक है। और सक्सिंक्ट वर्ड याद होगा आपको, हमने क्लास में पढ़ा था सक्सिंक्ट, और नाउन बनानी है तो सक्सिंक्टनेस कर सकते हैं आप, है ना, सक्सिंक्ट हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा भी था इसको ऑपोजिट, अगर बहुत सारे शब्दों का यूज किया है तो वो हो जाएगा आपका वर्बोसिटी, ठीक है। वर्बोसिटी क्या है, बहुत सारे शब्दों का यूज करना कुछ कहने के लिए, तो यहाँ तो यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड हियर यू आर यूजिंग वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स, बहुत कम शब्दों का प्रयोग कर रहे हो और यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो वर्बोसिटी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, बहुत लेंदी, भाई जो वर्बोसिटी है मतलब लेंदी है, लेंदी है, ये अब्रीविएटेड है, ये शॉर्ट है, ये समराइज्ड है, ये लेंदी है, बहुत बड़ा है ना। और लेक्यूना, लेक्यूना वर्ड यूज होता है किसी चीज की कमी के लिए, मतलब कहीं कुछ कमी है, अब कमी है तो मतलब कहीं कुछ गैप रह गया है, गैप के लिए अपने पास वर्ड है हाइटस, हाइटस हो गया, या फिर हॉल्ट हो गया, ठीक है, कोई चीज रुक गई है टेम्पररी, लेक्यूना आ गया, उसके अंदर गैप आ गया। हाइटस जैसे आप कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई होने में, या इसको इस केस को बंद होने में, इसको सॉल्व होने में एक लंबा गैप आ गया, 10 साल का गैप आ गया, तो हाइटस का आप यूज कर सकते हैं। अबंडेंस का मतलब होता है बच्चों बहुलता या प्रचुरता, तो देखो वही लेंदी, तो बहुलता या प्रचुरता, इसका मतलब है बहुलता या प्रचुरता, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड हो सकते हैं, प्लेथोरा है, प्रोफ्यूजन है, प्लेथोरा, प्रोफ्यूजन, ठीक है, मतलब बाउंटीफुल है, बहुत सारा है, तो अबंडेंस है, ठीक है। चलो, पूछा था हमसे डर्थ का एंटोनिम, डर्थ कमी है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, अबंडेंस, यहाँ तो कम है, यहाँ भर भर के है, सरप्लस है, बहुत ज्यादा है, जिसकी जरूरत नहीं है ना उतना भी है, मतलब रिडंडेंट है, रिडंडेंट का मतलब क्या था, एक्स्ट्रा, सरप्लस, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका अबंडेंस। नेक्स्ट देखते हैं, जो वंडरफुल है बच्चों वो कैसा है, एक्सट्रीमली गुड, बहुत शानदार है ना, तो जो बहुत शानदार है वो अपराइट है, क्या है, सिंथेटिक है, अमेजिंग है, ऑफुल है, भाई अमेजिंग है, जो अमेजिंग है वो इतना शानदार है कि वो फैंटास्टिक है, मैग्निफिसेंट है, वो फैंटास्टिक है, मैग्निफिसेंट है, तो वो वंडरफुल है, ठीक है। फिर वो मेस्मराइजिंग और मार्वेलस, मैग्निफिसेंट, ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं आपको, फैंटेबुलस, फैंटेबुलस वर्ड, फैंटेबुलस, बहुत बार आपने ये भी कहते सुना होगा कि कोई चीज कैसी है भाई, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, तो अगर कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड है तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार, स्पेल बाइंडिंग है, बीविचिंग है, ल्यूरिंग है, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, मेस्मराइजिंग, है ना। अपराइट हमने कल भी पढ़ा था, जो अपराइट है वो इतना ऑनेस्ट है, वो इतना ऑनेस्ट है तो वो राइटियस होगा, गुणवान है, धार्मिक है तो वर्चुअस होगा, है ना। और नैतिक है इसलिए एथिकल होगा, एथिकल है इसलिए मॉरल होगा, जो मॉरल है वो कैसा है भाई, नोबल है, महान है, ये सारे लोग दुष्ट नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, ठीक है, ऑनेस्ट है, अपराइट है, कल पढ़ा था हमने अपराइट, ठीक है, अपराइट हो जाएगा। और सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब होता है बच्चों आर्टिफिशियल, कृत्रिम, जो सिंथेटिक है वो रियल नहीं है, तो वो कृत्रिम है, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, वो फेक है, वो आर्टिफिशियल है, ठीक है, फोनी हो जाएगा, ये सब अपन ने पढ़े हुए हैं। ऑफुल वही आपकी लिस्ट अभी अभी जो हमने पढ़ी थी ना, ऑफुल नेस्टी वाली लिस्ट आएगी, नेस्टी है, अबोरेंट है, ऑब्नॉक्शियस है, अबीजमल है, ऑब्नॉक्शियस, अबीजमल, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, अबीजमल है,
एकदम भद्दा, ठीक है, अनप्लीजेंट। तो आंसर तो हमारा वैसे ही हो गया, अमेजिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी हार्ड।